जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। तो अभी रिसेंटली मैंने एक बुक स्टार्ट की है पढ़ने के लिए। तो काफ़ी अरसे से मेरा प्लान था कि मैं उस बुक को पढूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया। तो अब मैंने उसे स्टार्ट किया है पढ़ना। तो सिर्फ़ मैंने नहीं, तो मोस्टली जो बड़े बिज़नेसमैन हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने उस बुक को ज़रूर पढ़ा होता है। और ये मोस्टली जो बेसिकली 2 बुक्स हैं, उनका नाम तो आप सब जानते होंगे। एक है थिंक एंड ग्रो रिच और दूसरी है रिच डैड एंड पुअर डैड। ये जो बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, ये ऐसे नहीं लिखी थी उन्होंने। ये उन्होंने 500 जो मोस्ट कामयाब लोग थे, जो मिलियनर्स और बिलियनर्स बने हैं, तो उनसे उनका इंटरव्यू किया है उन्होंने। उसके बाद जो उनके अंदर कॉमन चीज़ें थी, जो उनके अंदर कॉमन ट्रेड्स थे, जिन और कुछ ऐसी जो आदतें हैं जिन्हें वो अडॉप्ट करके वो जो मिलियनर और बिलियनर बने हैं, तो उन सब का जो उनका इंटरव्यू करने के बाद ही फिर ये बुक लिखी गई है। तो ये कोई फैंटेसी रिलेटेड बुक नहीं है, ये एक जो रियल लाइफ स्ट्रगल्स के ऊपर बुक है। तो इसी से रिलेटेड ही जो सारी स्टोरीज़ हैं, इसी से रिलेटेड ही जो सारी इवेंट्स है, वो इसके अंदर हैं। तो मैं अभी थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा था। तो उसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं, तो डिफरेंट चैप्टर्स हैं और उसके जो टाइटल्स हैं। तो अभी मैं सेकंड चैप्टर पढ़ रहा था। उसके अंदर जो एक स्टोरी बताई है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है। तो मुझे लगा कि ये मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करूँ स्टोरी को। जो उसका सेकंड चैप्टर है, डिज़ायर है उसका नाम। तो उसके अंदर एक स्टोरी बताई है कि जो डेफ बॉय होता है, कि वो ना वो बोल सकता है ना वो सुन सकता है, लेकिन जो उसके अबू होते हैं ना, उनके अंदर ये डिज़ायर होती है कि जो उनका बच्चा है ना, वो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह या नॉर्मल लोगों की तरह बोले भी और सुन भी पाए। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने उन्हें बताया कि ये जो बच्चा है ना, इसकी जो क़ुव्वत समाअत है, वो कभी भी ये जो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हो सकती। ना ये सुन पाएगा ना ये बोल पाएगा। लेकिन जो उसके जो फादर थे, वो पूरे मोटिवेटेड थे, डिटरमाइंड थे कि ये बच्चा बोलेगा भी और ये सुन भी पाएगा। तो इस तरह कुछ अरसे बाद वो अपने घर में एक इंस्ट्रूमेंट लेके आए। तो बच्चा उसके साथ खेलने लगा और उसे इंस्ट्रूमेंट को एंजॉय करने लगा। तो उससे उन्हें ये फ़ील हुआ कि ये बच्चा है ना, इसे आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर ऐसे जब आहिस्ता-आहिस्ता वो बच्चा ग्रो करता गया, तो जब टीचर उसके करीब आते थे, तो करीब आके जब थोड़ा ऊँची बोलते थे, तब उसे आवाज़ सुनाई देती थी, वरना उसे आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। उसके जो जब वो ग्रो कर रहा था, छोटा था, तो जैसे मोस्टली हम अपने छोटे बच्चों को स्टोरियाँ सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, इसी तरह उनके जो अब्बू थे, वो भी उसे स्टोरियाँ और कहानियाँ सुनाते थे। तो उस स्टोरीज़ और कहानियों में उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया कि जो ये उस बच्चे जो उसके क़ुव्वत समाअत नहीं है, जो वो उसे पॉजिटिव सेंस में पोर्ट्रे किया कि उसकी क़ुव्वत समाअत नहीं है। उसके जो बेसिकली उस जो बच्चे के थे ना, वो दोनों कान नहीं थे, कान शो नहीं हो रहे थे उसके। और जो उनके अब्बू हैं, उसने जो पोर्ट्रे किया, उसके जो माइंड के अंदर जो एक बीज बोया, वो इस ऐसे पॉजिटिव वे के अंदर बोया कि जो उसकी जो कमी है ना, वो उसे फ़ील ना हो कभी भी। उसे बताया कि जो आपके कान नहीं है, इस वजह से टीचर्स आपको ज़्यादा अटेंशन देंगे। उसका भाई जो था बच्चे का, वो न्यूज़पेपर सेल करता था, तो उसके अब्बू ने उसे मोटिवेट किया, जब आप करोगे तो लोग आपको ज़्यादा पैसे देंगे। इस तरह उसके जो अब्बू हैं ना, वो उसे मोटिवेट करते थे। तो उसके अब्बू को पता था कि इसे सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो उसे स्टोरियाँ सुनाते थे। एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि जब वो उसके करीब जाके बोलते हैं तो उसे सुनाई देता है, जब वो अपने जो लिप्स हैं उसके स्कल के साथ अटैच करते हैं, तब वो बच्चे को सुनाई देता है। ऐसे ही टाइम गुज़रता गया। जब 7 साल का बच्चा हुआ, तो ना उसके अब्बू ने, क्योंकि शुरू से उसे माइंड में इम्प्लांट किया हुआ था कि ये जो आपकी डिसेबिलिटी है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, इससे आपको फ़ायदा होगा। आप फ्यूचर में ये काम कर सकते हो, अपने भाई से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हो, जो टीचर हैं वो आपको ज़्यादा टेंशन देंगे। इसी तरह वो 7 साल की उम्र में ना, उसके माइंड में था कि उसने जाके अपने भाई की तरह न्यूज़पेपर से सेल आउट करने हैं। लेकिन उसकी जो उम्मीद थी, वो डरती थी, वो जी इसके अंदर नहीं थी कि ये बाहर जाए, क्योंकि ना ये सुन सकता है ना ये बोल सकता है, लोग इसे तंग ना करें। लेकिन ये एक दिन उसकी अम्मी ने उसे मना किया हुआ था कि वो नहीं जाएगा। लेकिन एक दिन जी उसने खुद ही डिसीजन लिया बच्चे ने, तो वो बाहर चला गया न्यूज़पेपर सेल करने के लिए। उसके बाद पैसे भी नहीं थे, तो उसने जो अपने साथ जो नेबर है, उससे जो 6 सेंट हैं वो बोरो किए, उधार लिए। उसके बाद जब वो रात को आया, तो 42 सेंट्स का वो प्रॉफिट बना के वापस आया। आगे वो सो गया। जब उसके पेरेंट्स हैं, उन्होंने देखा कि इसने जो न्यूज़पेपर सेल किए हैं और जो 42 सेंट्स का जो प्रॉफिट बनाया है। एक ऐसा बच्चा है जो डिसेबल था, जिसे जो हमारा मुआशरा होता है वो डिसेबल समझता, उसने आज जो 7 साल की एज में ही, तो वो एक बिजनेसमैन की तरह काम किया। उसने जो 6 सेंट उधार लिए हैं, फिर 42 सेंट्स का जो है वो प्रॉफिट कमाया। तो उसके जो पेरेंट्स हैं, वो नो डाउट वो
इमोशनल हो गए। उसके बाद फिर ऐसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है बच्चे को एक डिवाइस यूज़ करवाई गई कि जो हेयरिंग डिवाइसेस होती हैं, लेकिन उससे उसे कोई फ़ायदा महसूस नहीं हुआ। फिर ऐसे ही टाइम के साथ साथ 18 साल गुजर गए। 18 साल के बाद में एक ऐसी जो डिवाइस है वो इन्वेंट हुई, जब पहले तो बच्चा वो जो था, अब तो वो बच्चा नहीं रहा, वैसे जवान हो गया, तो उस टाइम वो जो यूज़ नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उसने पहले जो डिवाइस है वो एक यूज़ करके देखी है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसने वो एक जो डिवाइस किसी ने जो सेंड की तो उसने यूज़ की, तो वो एक मिरेकल था कि उसे वो जो आवाज़ है वो सुनाई देने लगी। तो वो फिर ये कंपनी वालों के पास कंपनी वालों को लेटर लिखा जी ये आवाज़ सुनाई देती है, तो वो वहाँ पे चला गया। तो उसके बाद उसने पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखी कि किस तरह ये वाली जो डिवाइस है इसे जो बाकी लोग हैं जिनकी क़ुव्वत समाअत नहीं है, जिन्हें ये जो डिसेबिलिटी का मसला है, वहाँ तक ये डिवाइस पहुँचाई जाए। तो उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी सेट की, फिर हर जगह पे ये वाली जो डिवाइस है ये जो है ना भेजी। तो ये सारी जो स्टोरी बिल्डअप की है, ये सारी स्टोरी जो सुनाई है ना, इसका जो बेसिक मकसद है ना वो यही है कि अगर कोई इंसान डिसेबल है, उसके अंदर कोई कमी है, तो वो हमें उसे पॉजिटिव वे के अंदर देखना चाहिए। कोई कभी भी उसे है ना वो नेगेटिव वे के अंदर नहीं आना चाहिए। उसे वो जो कमी है उसका एहसास नहीं दिलाना चाहिए। उसे उसके बरक्स ये है कि उसे बताना चाहिए कि वो क्या कर सकता है। ये उसे ये नहीं दिलाना चाहिए कि उसके अंदर ये कमी है, वो ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। उसके अब्बू थे, उन्हें वो शुरू से बचपन से, हालांकि उसके कान भी नहीं थे, ना वो सुन सकता था ना वो बोल सकता था, लेकिन उसे जो उनके अंदर जो बर्निंग डिज़ायर थी कि ये मेरा बच्चा है, ये जो बोल भी पाएगा सुन भी पाएगा। तो एट द एंड जो नेचर था, जो नेचुरल एरर था, तो उसे वो खुद ही ठीक होना पड़ा, और वो बच्चा वो देखें बोल भी पा रहा था, सुन भी पा रहा था। इस सारी स्टोरी का जो मेन जो थीम है ना उस ये बुक है थिंक एंड ग्रो रिच का, उसके अंदर ये है कि डिज़ायर दो तरह की हैं, एक सिंपल डिज़ायर और एक होती है बर्निंग डिज़ायर। सिंपल डिज़ायर वो है कि बंदा कहता है अच्छा ये वाला काम हो जाएगा। बर्निंग डिज़ायर वो है कि उसके अंदर तड़प होती है कि ये वाला काम होना चाहिए, तो वो जो मुख्तलिफ़ रास्ते ढूंढता रहता है जो बंदा है। तो इसी तरह अगर मैं अपने बारे में भी अगर ऐसा देखूं, जैसी सोचो, तो मैं जब एफएससी के अंदर था तो मेडिकल में आना था, तो मेरा यही था कि जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होता है कि अगर हो गया तो ठीक है, ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे, तो स्पेशली जो मेरे पापा हैं, तो उनके अंदर यही ऐसी तरह की एक बर्निंग डिज़ायर थी कि नहीं ये मेडिकल के अंदर भी जाएगा। हालांकि मैं जो था वो यही जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उनके अंदर डिज़ायर थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं देखें डॉक्टर बन गया हूँ। तो ये सारा क्रेडिट मोस्टली उनको जाता है, तो नो डाउट। तो इसी तरह जैसे वो SRK की भी मूवी है, शाहरुख खान की मूवी भी आपने सुनी होगी, कि उसके अंदर भी उसका एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को आप सच्चे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपके साथ मिलवाने में लग जाती है। तो सेम सिनेरियो यही है कि अगर कोई कमी है किसी के अंदर, तो उसे पॉजिटिव सेंस के अंदर इंगेज करें, कभी भी उसको नेगेटिव सेंस के अंदर इंगेज नहीं करना चाहिए। और जो बड़ा बेसिक रूल उस बुक के अंदर बताया हुआ है, उसके अंदर ये है कि पहले तो इंसान के अंदर डिज़ायर होनी चाहिए कोई काम करने की, और फिर उसके अंदर फेस भी होना चाहिए कि हाँ ये वाला काम होगा भी, फिर भी उसके लिए बंदा स्ट्रगल करता है। और फिर जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कि जैसे उस जो फादर थे उस बच्चे के जिसके वो कान नहीं थे, उसने अपने बच्चे को बताया कि नहीं ये जो आपके कान नहीं है, आप बोल नहीं सकते, सुन नहीं पाते, ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, आप इससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकते हो। तो एक कम्युनिकेशन डिज़ायर होनी चाहिए और कंटिन्यूस एफर्ट्स होनी चाहिए। और ये नहीं है कि आपने 2 दिन काम किया फिर आगे मायूस हो गए, छोड़ दिया। कंटिन्यूस एफर्ट, और उनकी देखें कितनी लंबी एफर्ट्स चली है, उसके बाद फिर वो जो इन्वेंशन हुई कि ये क़ुव्वत समाअत के एक आला दरियाफ्त हुआ, तो वो फिर सुनने लग गया, क़ुव्वत समाअत उस बच्चे की वापस आ गई। तो ये कंटिन्यूस एफर्ट्स थी ना उनकी। अगर वही हिम्मत हार जाती तो वही बच्चा किसी जगह पे पेंसिल सेल कर रहा होता, या जो टिन बॉक्सेस हैं वो सेल कर रहा होता। तो ये कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, बिलीफ होता है कि यकीन होना चाहिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये ज़रूर होगा। तो इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि खुद ही अगर इंसान अप डाउन होगा, 50-50 होगा नहीं होगा, तो फिर वो मोस्ट ऑफ द चांसेस होंगे कि वो काम नहीं होगा। तो अगर आपका सेल्फ बिलीव है तो वो वाला काम जो है ना वो ज़रूर होगा। तो इसी तरह ये जो मेन डिज़ायर है, जो बर्निंग डिज़ायर है, इसका मेन थीम यही है कि जो भी हमने काम करना है तो उसकी हमारे अंदर इतनी तड़प होनी चाहिए, इतनी ख्वाहिश होनी चाहिए कि ये वाला मैंने काम करना है। उसके लिए बंदा फिर कंटिन्यूस एफर्ट्स करे। तो उम्मीद है ये वाली जो बुक के अंदर जो स्टोरी है
ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक ओरिजिनल स्टोरी है। ये जो बुक है तो ये आपको अच्छी लगी होगी, मोटिवेशनल स्टोरी है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो इसी के साथ आप ख्याल रखें अपना भी, अपने बच्चों का भी। अगर कोई डिसेबल है, किसी के अंदर कोई कमी है, तो उसे पॉजिटिव सेंस में बताएं, कि उसे बताएं कि क्या वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो चीज़ें हैं उन्हें अचीव कर सकता है। बरअक्स इसके कि हम उसे ये करें, ये आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, उसकी कमियां गिनवाने की बजाय उसे बताएं कि वो क्या क्या अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।